हेलो एवरीवन। मेरे को डेली बेसिस पे यार बहुत कहानियां सुनाई दे रही है। मतलब सब लोगों की ना अलग अलग अपनी ही जर्नी है। बेसिकली कोई एक राइट पाथ नहीं है प्लेसमेंट क्रैक करने का या लाइफ में सक्सेसफुल होने का। सुरभि, समृद्ध, आशुतोष, उन तीनों ने 12 LPA निकाला था गलगोटिया से और मेरे जूनियर थे। तो 2026 पास आउट बैच बेसिकली। इससे पहले इतने सारे पॉडकास्ट लिए ना तो पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, बट इस वाले बैच का पैटर्न रिकॉग्नाइज मैं कर पा रहा हूँ। अभी वंशिका का लिया, उसका अलग पाथ था, अलग जर्नी थी। आज हम जर्नी डिकोड करेंगे रविंद्र की, जिसने गलगोटिया से 15 लाख का पैकेज लिया है। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेज अभी तक का 2026 पास आउट बैच का। रविंद्र, कैसा लग रहा है यार? बड़ा अच्छा फील हो रहा है और थोड़ा लकी भी। और वाहिगुरु की मेहर है कि मेरा इतना जल्दी इतना अच्छा पैकेज लगा है। क्या सोचा था रविंद्र कभी फर्स्ट ईयर में, उससे पहले या सेकंड थर्ड ईयर में, कि मैं इतना डिजर्व करता हूँ? नहीं, विश्वास तो शुरुआत से ही था। हाँ जी। और कुछ मैं पेरेंट्स का सपोर्ट भी जरूर कहूँगा और फैकल्टी वगैरह यूनिवर्सिटी, तो उनके सपोर्ट की वजह से ही हो पाया सब कुछ। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि एक सक्सेसफुल बंदे के पीछे अकेला उसका हाथ नहीं होता, कई सारे हाथ होते हैं। तो यस, सही बात कही यार आपने। ठीक है, आप बताओ कैसे फर्स्ट ईयर से चालू हुई जर्नी है प्लेसमेंट की? यार शुरुआत में जब फर्स्ट ईयर हुआ था तो मैं सच बताऊं तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी। मैंने चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करी। ठीक है, कहाँ से हो रविंद्र? मैं हापुड़ से। अच्छा, तो पहली बार घर से बाहर आए हो? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ऐसा कुछ लगा हॉस्टल वगैरह में आकर डर वगैरह कि कैसे होगी चीजें, एंजाइटी? यूजुअली ना लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा आते हैं कि जैसे मेरे भाई ने वहाँ लिया है, मैं भी वहीं पे लूंगा। अरे मैंने भी ऐसे लिया था। मेरा जो भाई है ना बड़ा, तो वो CS स्कोर में मेरे से 1 साल ऊपर था। पर इतने सारे कॉलेज ट्राई कर रहे थे, कोई नहीं मिला। फिर एंड में इट्स लाइक कि ठीक है, गलगोटिया इज द बेस्ट, और इवन मेरा भाई भी है उसमें तो सपोर्ट रहेगा, तो इसलिए मैंने भी ले लिया। आपने? मेरे केस में ऐसा नहीं था। अच्छा। ऐसा हुआ था कि जब मैं गलगोटिया की तरफ आया था तो मैं अकेले ही था, और बल्कि मुझे बाद में पता लगा था कि एक और स्टूडेंट है जो मेरे स्कूल से ही है, लेकिन वो मुझे अभी तक भी मिला। अभी तक मिला ही नहीं? वाह, पॉडकास्ट देखेगा आज तो आपको फोटो से तो पहचानता होगा ना? हाँ, नाम से घर से पहचानता होगा। ठीक है। तो फिर शुरुआत में लगा था कि हॉस्टल वगैरह लूंगा, एडजस्ट कर पाऊंगा कि नहीं, पर इट ऑल वेंट आउट वेल। और आज मतलब बहुत खुश हूँ मुझे कि मैं गलगोटिया की तरफ आया अभी। ठीक है, कब, क्या आप फर्स्ट ईयर में कोडिंग वगैरह चालू कर दी थी? एक्चुअली कोडिंग ना मैंने स्कूल टाइम से कर रहा हूँ। नाइस। पर ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा इंटेंस कोडिंग शुरुआत से कर रहा हूँ। मैं 9th में मेरा परमानेंट ही था कंप्यूटर साइंस, पर वो इतना डीप में नहीं था। तो उसमें पाइथन लैंग्वेज हमारी साथ में थी। तो जब लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम पे एक यूट्यूबर है डैनी, तो उसने ना यूनिटी से गेम्स बहुत अच्छे बना रखे हैं। फिलहाल तो अपलोड करना उसने बंद कर दिया, पता नहीं क्यों। पर जैसे वो गेम बनाता था और उसके मूवमेंट्स वगैरह मुझे बड़े अच्छे लगे। तो शुरुआत के 1-2 महीने मैंने ट्राई करा। तो खुद ही या फिर स्कूल ने सिखाया था? नहीं, वो खुद करा था। स्कूल में 9th में नहीं थी ना? 9th में कंप्यूटर साइंस थी। पर वो बेसिक पाइथन बताता था। जो जैसे तो आपने एक गेम डेवलपमेंट से स्टार्ट करा एक बार रविंद्र, तो उसमें आपको मजा आया बेसिकली करने में। ठीक है, कैसे होता है थोड़ा बेसिक बताओ गेम डेवलपमेंट? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली यूनिटी ना एक फ्रेमवर्क है। हाँ जी। उसके ऊपर ना आप जैसे ऑब्जेक्ट्स इंटेंस कोड स्क्रैच नहीं लिखना पड़ता, वो आपको सपोर्ट कर देता है। तो आप जैसे C# में कोड करते हो उसमें, और आपको मॉडल्स बनाने पड़ते हैं, एक पूरा आइडिया बेसिक डिजाइन करना पड़ता है उसका। तो उसका एक ऐसा होता है कि शुरुआत में तो स्टार्ट लूप होता है, इसका एक अपडेट लूप होता है। जैसे आप FPS जानते हो, फ्रेम रेट्स पर सेकंड, ठीक है, कितनी जल्दी रिफ्रेश होती है। मैं एडिटिंग में करता हूँ, शायद कुछ फ्रेम्स आते हैं, जैसे एक में 30 या 60 फ्रेम होता है, तो उसके पीछे ना व्हाइल लूप चल रहा होता है। वो बार बार फ्रेम्स को रिफ्रेश करता है जब आप जैसे आप पोजीशंस चेंज करते हो ऑब्जेक्ट की। तो उस चीज में एक्सप्लोर। अच्छा, जैसे मतलब वो गेम में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आगे पीछे जाता है तो वो लूप से वो चेंज कर रहा था। वो पर्टिकुलरली ऐसा नहीं होता कि आप एक बार में चेंज करते हो, थोड़ी थोड़ी चेंज करते करते। उसको जानते हो वरुण माया को? नहीं। क्रिएटर है, उसने ना भी गेम बनाया था एक, तो मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ कि अच्छा उसने ऐसा बनाया होगा। वो भी कोड वगैरह में है थोड़ा सा। आप कंटिन्यू करो। तो जैसे उसमें बनाना तो शुरुआत में तो बहुत मतलब हार्ड टास्क लगा था मुझे कम से कम भी 2-3 महीने लग गए थे बेसिक सीखने में। पर यूट्यूब ने बहुत हेल्प करी थी। कई सारे यूट्यूबर्स हैं, मतलब एक सीखने की इच्छा हो ना, तो हाँ, वो इच्छा आप पे 9th में थी जो आपने गेम बनाने से सीखी वो चीज ना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर कैसे कंटिन्यू करी, क्या वो हॉबी वगैरह? वो उसके बाद फिर मैं कॉलेज में आया तो चीजें और एक्सप्लोर करने लग गया था। मैंने 2-3 गेम बनाया था, उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया मैं उसको, लेकिन बेसिक आइडिया मुझे पता लग गया था। बट रविंद्र यूज्ड टू हो गया था कोडिंग क्या होती है। तो यार ये नहीं सोचा कि कॉलेज में आकर भी गेम डेवलपमेंट की साइड जाते, क्योंकि अच्छी फील्ड है और मतलब ज्यादा उतना वो भी नहीं है उसमें कि बहुत ज़्यादा रश हो, लोग हो, और आपको अर्ली एक्सेस मिल गया था उसका, तो एक अच्छा करियर पाथ हो सकता था रविंद्र के लिए।
करंट मार्केट के हिसाब से देखो तो आप इंडिया में गेम डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं है देखा जाए तो। जैसे रॉकस्टार वगैरह GTA 6 आने वाली है, जैसे कि आप जानते हो, उसकी बहुत ज़्यादा हाइप है, तो वो यहाँ पे नहीं है, वो बाहर की तरफ ज़्यादा। यहाँ की तरफ जैसे वैसे ऐप होते हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, जैसे वो उनको ज़्यादा। कैंडी क्रशेस टाइप, वो डॉक्टर ड्राइविंग होता था ना फोन को। मैं वो भी नहीं कह सकते आप, जैसे एक इंटेंस गेमिंग जो होता है ना, वो इन्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है इंडिया में, वो इन्वायरमेंट बाहर की तरफ ज़्यादा है। होना चाहिए इंडिया में। होना भी चाहिए, पर इतना भी इंटेंस नहीं होना चाहिए जितना बाहर है। कौन सी कंट्री में कुछ आइडिया है? यूएस में। यूएस में सबसे ज्यादा है। आप देखो उसके बाद वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के पास भी PS5 होता है। और जैसे अभी यहाँ PUBG और BGMI बहुत ज्यादा, फ्री फायर वगैरह चल गया, तो वो कॉमन चीज का हो गया। वो चीज को मैं इतना सपोर्ट नहीं करता, मैं सच बताऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी खत्म होती है उससे, कि आपको ना चीजें एक्सप्लोर करनी ज्यादा चाहिए। आप स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा दोगे, आपका ना दिमाग उतना ही अंदर उसके अंदर घुसता चला जाता है, और आप और ज़्यादा उसी छोटी सी सेगमेंट में फंस के रह जाते हैं। रविंद्र, बहुत कम लोग होते हैं, इवन मैं भी नहीं था, कि मैं भी यार गेम खेलता था, टेकन खेलता था मैं, फिर GTA वगैरह खेलता था, और एक क्रिटिकल ऊप्स खेलता था ज़्यादा। क्रिटिकल ऊप्स बहुत खेलने बहुत खेलता था यार उस FPS गेमिंग है। हाँ, फिर मैंने क्लैश ऑफ क्लैंस बहुत खेला, बट कभी भी ना मैंने ये नहीं सोचा कि काश मैं इसके पीछे से कुछ बनाता हूँ, इसको कुछ, मतलब वो यार माइंडसेट ही नहीं आया। वो मतलब आई स्टार्टेड माय जर्नी वगैरह फर्स्ट ईयर से, उससे पहले नहीं, शायद मैं फर्स्ट ईयर में अगर खेलता तो सोचता बनाने की, बट हाँ, जैसे यू एक्सप्लोर्ड 9th में कि चलो इसको कुछ बनाते हैं ये खुद गेम, तो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। क्लैश ऑफ क्लैंस, क्रिटिकल ऊप्स, यार इतने सारे खेले, बट कभी भी कुछ ऐसा नहीं सोचा कि बना कैसे गेम और कुछ हम खुद बनाए, है ना। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। रविंद्र, कैसा रहा फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा रहा मेरा। मतलब मैंने पढ़ाई से थोड़ा सा टाइम लेके बाहर की चीज़ें एक्सप्लोर करनी ज़्यादा चालू करी, जैसे फ्रेंड सर्कल्स वगैरह। क्योंकि जब मैं स्कूल टाइम में था, एकेडमिक्स में मुझे इतनी कभी दिक्कत नहीं आई। मेरा मैथमेटिक्स साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, तो फर्स्ट ईयर में मैंने सोचा यार एकेडमिक्स तो बहुत हो गया, अब देखते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। नाइस, ठीक है। तो क्या क्या एक्सप्लोर करा फ्रेंड्स में? जैसे फ्रेंड्स के साथ घूमना वगैरह, नए नए लोगों को अप्रोच करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आज की दुनिया में आप किसी से काम करवाना हो ना, या कुछ किसी को अपना करना हो, तो आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका एग्जांपल ले लो। वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स, कल जो मैंने बोला था। नहीं, आपका एग्जांपल ले लो। आप इतना अच्छा पॉडकास्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। स्टूडेंट्स ना मना कर देते हैं पॉडकास्ट के लिए, तो नहीं, मतलब नहीं, मैं बताता हूँ, तो मैं बताऊँ क्या करता हूँ। कम्युनिकेशन की बात होता तो वंशिका को आपको कॉल करने से पहले मैंने सोचा था, चलो ठीक है, ये 3 से 4 लाइन बोलूंगा जिससे वो खुश हो जाएंगे और वो पॉडकास्ट के लिए हाँ कर देंगे। जैसे कि कांग्रेचुलेशन, और हम आपको होस्ट करना चाहते हैं, इट वुड बी माय ऑनर टू प्रेजेंट यू ऑन द पॉडकास्ट। हम सारी बात बताएंगे जिससे हम लोग खुश हो जाए और आप हाँ कर दो। तो वहाँ कम्युनिकेशन जरूर हेल्प करती है। सही कह रहे हो, किसी को अपना करना हो। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर पूरा मतलब पढ़ाई नहीं करी थी? पढ़ाई करी थी, वो भी ऐसे नहीं करी थी कि बिल्कुल लगा ही रहा पूरे दिन। जब एग्जाम से उसके कुछ दिन पहले इवन रविंद्र, आपको पता है यार, बहुत लोग ना कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल से प्लेसमेंट निकाल देते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ, अनुषा वाज द थिंग, अगर आपको पता होगा, आपकी सीनियर, शी वाज वेरी गुड। उसने बोला था कि यार 50 to 70% मेरा सॉफ्ट स्किल्स ही था जो मैंने निकाल पाया। शायद 50 बताया था, 70 बताया था, तो या फिर 40 बताया था, बट वो बहुत हायर नंबर ऑफ परसेंट वो है कि खाली कम्युनिकेशन स्किल अगर आपके पास 40-50% है और आप 15 से 20 लाख का पैकेज फोड़ रहे हो, तो वो बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको शायद उनके साथ पॉडकास्ट देखा है। हाँ, अनुषा का मैंने करा था, तो शी वाज लाइक वेरी फ्लुएंट, और उसने यही बताया था, एंड आई वाज लाइक कि डैम मेस्मराइज्ड कि भाई ये भी चीज एग्जिस्ट करती है क्या। तो अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर सेकंड ईयर जैसे चालू हुआ, तो उस टाइम पे मैं फिजिकली थोड़ा ज़्यादा था कि एक्सरसाइज वगैरह, जिम वगैरह थोड़ा ज़्यादा। लेकिन इस बीच के अंदर भी मैंने कोई ज़्यादा ये नहीं करा कि मैं पढ़ाई बिल्कुल ही छोड़ दी। कोडिंग में हर टाइम कर रहा था। कुछ बताओ कोडिंग के बारे में थोड़ा सा, कि फर्स्ट ईयर में आपने उससे पहले तो यूनिटी वगैरह एक्सप्लोर कर लिए थे, यहाँ तो कुछ अलग ही था ना डीएसए। वहाँ डीएसए तो ज्यादा नहीं आता था, या फिर आता था यूनिटी में, मतलब मेरे को नहीं डीएसए इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो बहुत बेसिक हाँ, डेवलपमेंट वगैरह वाली चीज होती होगी ना यूनिटी में। एक्चुअली उसमें डीएसए लग सकता है, लेकिन उस टाइम में इतना अवेयर नहीं था। ठीक है, तो जो छोटे छोटे कोड रन कर सकते हैं वो मैंने बहुत बड़े बड़े कर दिए थे। इस वजह से वो रन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था चीज़ों का। ठीक है, तो क्लास में कौन से लेवल पे आते थे आप, मतलब कि कोई वो रहता था कि अभी फ्रंट बेंच पे? नहीं, पढ़ाई के उसमें ही मार्क्स वगैरह स्कोर करने के लिए सीजीपीए वगैरह में, कि क्लास के कौन से स्टेज पे थे आप? मैं टॉपर्स में हूँ। टॉपर्स मतलब कोई है क्या कि आपके ऊपर 2 बंदे और थे, वो फोड़ते थे 2-3? ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही टॉप 1 पे ही हूँ, पर हाँ फिर भी टॉपर्स की लिस्ट में आता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में क्या क्या आपने डीएसए में करा?
डीएसए में फर्स्ट ईयर में मैंने कुछ नहीं करा। अच्छा, डेवलपमेंट देखी? डेवलपमेंट देखी थी और उसमें भी मशीन लर्निंग ज़्यादा देखी थी मैंने। ओके। क्योंकि जैसे मैंने कहा पहले गेमिंग और उसके बाद फिर मशीन लर्निंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा। अब देखा कि यार इसको भी देखते हैं थोड़ा आपको पता है ना, अभी वंशिका ने बोला था फर्स्ट ईयर में हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए, तो शायद मेरे को बात अच्छी नहीं लगी। मुझे लगता है कि डीएसए ही करना चाहिए क्योंकि एंड में वो फोड़ना होता है। तो आपको क्या वो स्टेटमेंट सही लगती है? एक तरफ सही भी क्योंकि है। आपने करा वो है, आपने डेवलपमेंट ही करी है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या फर्स्ट ईयर में डेवलपमेंट सही है या फिर डीएसए सही है? अगर देखा जाए तो क्योंकि आपके जो सीनियर्स थे आपके बैच के ना, उन सब ने डीएसए बोला था, उन सब ने डेवलपमेंट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में बोला था, और मेरा भी यही था। तो ये कुछ मैं नई चीज़ सुन रहा हूँ आपके बैच से ना। माइट भी यार, मार्केट डेवलप होती रहती है और आप लोगों को ज़्यादा आइडिया है कंपनीज, क्योंकि आप कैटर कर रहे हो, तो आप सही बताओगे। यूजुअली ना अगर आप एकदम डीएसए के बीच में जाओगे तो ना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि एल्गोरिदम्स वगैरह समझना, एकदम आप नए नए आए हो और एकदम आपको दिखा दिया इतनी बड़ी चीज़, तो वो थोड़ा बच्चे को ना इंटरेस्ट नहीं करता। राइट यार, अभी ना इसके मैं लिए वो पढ़ रहा था गिट और गिटअप के बीच में। अभी भाई मैं अब पढ़ रहा हूँ तो फोर्थ ईयर में, क्योंकि हमारी कंपनी में वो चाहिए कि टेक नहीं पढ़ रहा, तो गिट और गिटअप के बीच में पूरा पढ़ा। फिर मैं सोच रहा था कि मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं करा। मैंने फर्स्ट ईयर से वो डीएसए करा था मैंने फर्स्ट ईयर से, क्योंकि मेरे सीनियर और सब लोग बोल रहे थे। बट हाँ यार, ये बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग है आपने बताया ना डेवलपमेंट वाली साइड में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में फिर थोड़ा सा मोटिवेट रहेंगे बंदे। डीएसए बोर कर सकता है और एल्गोरिदम और प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंफ्यूज कर सकते हैं, मोटिवेशन डाउन कर सकते हैं, बट डेवलपमेंट वुड बी द थिंग जो आपको हुक्ड रखेगी। यही कहना चाहते हो? क्योंकि डेवलपमेंट में सबसे पहले शुरुआत वेब डेवलपमेंट से जो करते हैं लोग, वो इसी वजह से करते हैं। जब उन्हें चीजें हिलती हुई दिखती है ना, रिजल्ट्स आते हैं ना, रिजल्ट्स आते हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है। अरे यार थोड़ा सा कोड चेंज करा, रंग बदल गया, ऑब्जेक्ट चेंज हो थोड़ा सा बाइसेप्स हमारे मोटे हो गए है ना, ऐसे ही ना, रिजल्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो इस वजह से फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले डेवलपमेंट देखो और इसके बाद डीएसए जरूर देखो। ठीक है। आपने मशीन लर्निंग क्यों यार, मतलब मशीन लर्निंग यार, एक तो जैसे वो एल्गोरिथम्स पीछे वर्क करते हैं ना, आप क्लासिफाई कर देते हो चीज़ों को बस मशीन्स के थ्रू, तो वो मुझे बड़ा फैसिनेट सा करता था। मैंने अभी पीछे प्रोजेक्ट भी करा था जिसके अंदर मैंने वो पूरा मशीन लर्निंग का छोटा सा प्रोजेक्ट था, लेकिन वो स्क्रैच से बनाया था, नोट्स वगैरह, फिर नंपाई से उसकी मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस। तो मुझे बड़ा इन डेप्थ नॉलेज मिली उसकी, तो बड़ा अच्छा सा लगा। क्योंकि जब शुरुआत हुई थी ना, तो मुझे लगता है यार मशीन कैसे कर देगी ये चीज़ है, मशीन कैसे बता देगी कि हाँ भाई इसका हाउस का प्राइस इतना होगा इस टाइम पे, या इतना कम होगा, इतना ज़्यादा होगा। तो वो चीज़ें वहाँ से क्लियर हुई थी, इस वजह से मशीन लर्निंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपने अब घूमे, आपने कम्युनिकेशन इंक्रीज करा, फ्रेंड्स वगैरह के साथ थोड़ा बहुत जिम भी करा, डीएसए बिल्कुल नहीं करा, और थोड़ी मशीन लर्निंग डेवलपमेंट में एक्सप्लोर आपने करी। ठीक है। और कोई कॉलेज की क्लब सोसाइटी वगैरह में क्लब्स कोई ज्वाइन नहीं करा मैंने। ठीक है। तो क्या स्कूल वगैरह में ऐसा कुछ करा था, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, इसलिए आपने कॉलेज में नहीं करा? स्कूल वगैरह में हाँ मैं करता रहता था बीच में, जब मैं शुरुआत में ना थोड़ा बहुत जैसे सिंगिंग वगैरह, स्पीच वगैरह थोड़ी सी देनी होती, तो वो हो गया। पब्लिक स्पीकिंग पसंद है? बहुत अच्छी लगती है, मैं सच बताऊं। सबको अच्छी लगती है यार क्योंकि ऐसा होता है पब्लिक स्पीकिंग ना, आप जितना जैसे कहते हैं कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जितना बढ़िया आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा उतना बढ़िया सामने वाला आप राइट, बिल्कुल सही रविंद्र। ठीक है। सेकंड ईयर आ गया अब आपका, सेकंड ईयर तक आप कंफर्टेबल हो गए होगे गलगोटिया में हर जगह। ठीक है। तो सेकंड ईयर में थोड़ा बहुत पढ़ाई करना चालू करी, वही अपना मशीन लर्निंग के आगे प्रोजेक्ट। फिर वेब डेवलपमेंट्स मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करा था कि मशीन लर्निंग का थोड़ा सा हो गया, अब वेब की तरफ थोड़ा सा देखते हैं, तो फ्रंट एंड से ही चालू करा था। और एक प्रोजेक्ट भी बनाया। प्लान नहीं लग रही यार आपके उसमें, क्या Actually, सब कुछ अनस्ट्रक्चर सा है। पहले यूनिटी, ठीक है चलो यूनिटी स्कूल में हो गया, फिर मशीन लर्निंग, चलो वो भी सही है मशीन लर्निंग। अब फिर सेकंड ईयर में कुछ और चला गया, तो क्योंकि फिर वेब आ गया। तो क्या आप बोलना चाहोगे इस पे? एक्चुअली मैंने ये प्लान नहीं थी या फिर आपका ऑब्जेक्टिव सेट था? एक्चुअली मेरा ना मतलब ये था कि मुझे टेस्ट सबका करना है, कि मुझे एक बार वही पता लग जाए कि मुझे इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है। जब मैंने गेम डेवलपमेंट किया था तो उस टाइम मुझे पता लगा गेम डेवलपमेंट बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इंडिया में इतना कोई अभी फिलहाल स्कोप नहीं है। मशीन लर्निंग करी तो उसमें मुझे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आया, मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, मेरा अभी प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग का ही है फिलहाल। और जो उसके बाद जब मैंने वेब डेवलपमेंट करा तो वो भी मुझे लगा कि हाँ अच्छी चीज है, पर शायद मशीन लर्निंग में ज़्यादा प्रेफर करूंगा इस चीज़ से। तो मेरा बेसिक ये था कि चीज़ें एक्सप्लोर करो, पहले ये देखो कि चीज़ें हैं क्या मेरे पास, अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी, क्योंकि उसी के बाद तो आपको पता लगेगा कि आप कौन सी चीज़ के लिए आप राइट हो। या जैसे मैंने बताया था ना पिछले सेशन में कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर तक करा और नहीं आए रिजल्ट, और फिर उसके बाद मैंने एक्सप्लोर करा, तो मैंने भी सेम यही करा था। आपने टेक की फील्ड में करा था, जैसे आपने मशीन लर्निंग, वेब, ऐप और सारे एक्सप्लोर करे होगी। मैंने भी कभी कंटेंट, कभी एडिटिंग, कभी स्पॉन्सर्स, कभी इवेंट, और फिर एक चीज़ अच्छी लगी और उसमें कर लिया। तो फिर वेब डेवलपमेंट के बाद आपने वेब क्या एक्सप्लोर करना चालू करा? फिर वेब डेवलपमेंट के बाद फिर मैंने उसके बाद डीएसए करा था, मैं सच बताऊं वो मेरा चालू हुआ था सेकंड ईयर के बाद। फिर समझ आ गई थी उसके बाद मतलब हाँ लोगों ने सजेस्ट करना चालू करा कि डीएसए करो, डीएसए करो। फिर लीड कोड करना चालू करा।
और मेरे में एक आदत है, मैं बहुत जल्दी क्विट नहीं करता चीज़ों को। तो जैसे कोई हार्ड क्वेश्चन होता था तो मैं बैठा हूँ 7 बजे सुबह और मुझे 11 बज गए। रात के? नहीं रात के नहीं, इतना भी नहीं। ठीक है। तो फिर 11-12 बज जाते हैं, फिर उसके बाद मतलब लगातार कॉन्स्टेंटली, फिर उसके बाद अगर नहीं लगता कि नहीं हो रहा तो यूट्यूब से देख लिया। तो मतलब ये चीज़ सॉल्यूशंस वगैरह देख लिए, ठीक है। और अभी भी मेरी स्ट्रीक चल रही है लीड कोड पे अराउंड 280 डेज की। तो हर एक दिन का डेली क्वेश्चन है तो वो करने की कोशिश करता हूँ मैं, हो जाए। अगर नहीं हो पा रहा तो फिर फिलहाल उसे नेक्स्ट तीसरे दिन या अगले दिन कोशिश करता हूँ कि वो कर लूँ दोबारा। ठीक है। रविंद्र, ये जो आपने बताया फर्स्ट ईयर में कम्युनिकेशन नेटवर्क्स वगैरह, तो क्या आपने लिंक्डइन वगैरह भी कुछ बनाने की ट्राई करा था, उनमें भी लोगों को अप्रोच करने की ऐसा ट्राई करा था? लिंक्डइन अप्रोच नहीं, मैं वैसे नहीं करा। मैंने एक्चुअली कम्युनिकेशन और नेटवर्क ऐप के थ्रू नहीं, फेस टू फेस ज्यादा पसंद करता हूं। तो इसके लिए आप क्या यूज करते थे? मतलब क्या कोई नेटवर्किंग इवेंट में जाते थे या फिर जस्ट फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स? यूजुअली फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स। आप आपके फ्रेंड हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ सर्कल में हो तो आप क्या वैल्यू शेयर करते हो, मतलब क्या आपको पता लगता है। 4 चीजें ऑफ कोर्स ज्यादा ही पता लगती है अगर आप लोगों के साथ होते हो। फॉर एग्जांपल मेरा फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा है कि अगर कोई भी जॉब आई या पोस्टिंग आई कि हाँ भी इंटर्नशिप लगने वाली है तो पहले ही हमारे सर्कल पता लग जाता है, वो सबको पता लग जाता है। या कोई क्लास में एनरोल करा तो पहले बता देंगे कि हाँ भाई इसमें करा है, तुम भी कर लेना। तो अपडेट रहने के लिए ना एक सर्कल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई ऐसा सेल्फिश नहीं है कि कोई ऐसा मैं कर देता हूँ। अच्छा, और ये चीज और मैं सिलेक्टिव बहुत ज्यादा हूँ फ्रेंड्स में। अच्छा, क्योंकि सिलेक्टिव मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छे हैं, जो कोई गोल ओरिएंटेड है ना कि हाँ कुछ कर रहे हैं, उनके साथ चलना ज्यादा अच्छा है। राइट। कौन से हॉस्टल में रहते हो? मैं आ रहा था इजट स्टेज का। ओके, तो क्या वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है आपका? बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। किसके साथ रहते हो? मतलब कोई रूममेट है? रूममेट है, 2 रूममेट है। अच्छा, तो वो दोनों क्या कर रहे हैं? एक तो मेरे साथ का ही है, मेरी क्लास का ही है बल्कि। उसकी प्लेसमेंट नहीं लगी? अभी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, और एक जो है वो भी शारदा में। ठीक है, तो सपोर्टिव है दोनों बहुत बढ़िया है। और क्लास वगैरह का क्या सीन है? क्लासेस में जो जैसे अभी एमकेट हुआ था उसके बाद क्लासेस स्विच हुई, शफल हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला मुझे सेक्शन 3 में कि सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। पर एक एनवायरनमेंट का ना बहुत इफेक्ट पड़ता है आपकी सक्सेस के अंदर, एनवायरनमेंट का। जब आपको लगता है कि साथ वाले भी कर रहे हैं और आप भी कुछ करो। क्या गलगोटियाज वो प्लेसमेंट का एनवायरनमेंट देता है? ऑफ कोर्स आपको अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी, पर आप ये नहीं कह सकते गलगोटी आपके हाथ में ला के दे देगा। आपको प्रोवाइड सब कुछ करेगा, लेकिन आपको फाइंड करनी पड़ेगी उस चीज़ को। आपको जाके देखना है, मतलब हाथ पैर मारने पड़ेंगे आपको, तभी मिलेगी आपको। जैसे आपने बताया कि क्लास का एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो गया था, वो फायदेमंद रहती है ना यार ये सारी चीज़ें। फ्रेंड्स वगैरह क्लास में हैं ऐसे जो लाइकली माइंडेड है? सारे हैं बल्कि सब कुछ ना कुछ करना, मतलब हर एक के अंदर ना एक इच्छा है कि कुछ करना है जिंदगी में, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। तो सेकेंड ईयर कैसा जा रहा था कि आपने फिर मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट और फिर अब डीएसए आ गया आपका, उसके बाद डीएसए सेकेंड ईयर में ही कंटिन्यू था आपका कम्युनिकेशन, फ्रेंड्स वगैरह वाली चीज सब कंटिन्यू? ये चीजें तो ये नॉन स्टॉप है, ये छोड़नी भी नहीं चाहिए। फिर अब जैसे सेकंड ईयर की छुट्टियां चालू हुई, एंड सेकंड ईयर एंड हो गया, छुट्टियां चालू हो गई, तो इसके अंदर फिर डीएसए लीड कोड वगैरह ज्यादा देखा था। अच्छा, और वेकेशंस पे मैं पापा के साथ थोड़ा ज्यादा काम करता हूँ, क्योंकि तो क्या करते हैं पापा? पापा बिजनेसमैन है। मतलब इतना, मैं मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो इतना कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, पर हाँ फिर भी बहुत अच्छा है। किस चीज का बिजनेस है? स्विंग मशीन के अंदर ना हमारा बेसिकली जो मेरी फैमिली है वो स्विंग मशीन के बिजनेस में है। स्विंग मशीन जो होती है? सिलाई मशीन। अच्छा, सिलाई मशीन में। ओके, तो क्या करते हो आप उसमें? तो हम पापा की कैसे हेल्प करते हो आप? जैसे अब घर जाके वहाँ जाते थे वेकेशन में हापुड़, अपने वहाँ पे? हापुड़ पास में ही है। अच्छा, और कैसे क्या कंट्रीब्यूट करते थे? जैसे मान लो अगर कोई सामान वामान लेना हो तो किसी से पैसे पकड़ के लाने हो, या फिर कोई काम हो जो पापा कह रहे हो कि उसको समझाना, सॉर्ट ऑफ ऑड टास्क्स हैं यू कैन से। जैसे आप वर्कर्स होते हैं ना, तो वर्कर्स को समझाना कि नहीं, शुरुआत में है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना है, इसको ऐसे करो, तो वो चीज़ तो मेरे बाबा का भी ना करोल बाग में बिजनेस है। तो जैसे जब ऐसे टाइम होते हैं ना नवरात्रों के टाइम, तो पापा स्टार्टिंग में सुबह मंदिर जाते हैं 12-1 बजे तक, और फिर पापा कहते हैं कि तू बैठ जा इतने, और जो मैनेजर वगैरह हैं वो सब कुछ देख लेंगे, बस तू बैठा रहे, जस्ट फॉर द स्टेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो वहाँ मैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर देता हूँ। कभी कभी मेरी भी वेकेशंस में मैं वर्कर के साथ ही काम कर लेता हूँ। पापा भेज देते हैं कि इसके साथ चले जा पैसे लेने या फिर यहाँ काम लेने, तो बढ़िया लगता है, वाइब बढ़िया मिलती है ना। आपको वहाँ रहना ही बहुत जरूरी है, आपको मतलब 100 चीजें ज्यादा पता लगती है, सीखने को मिलता है, और पापा को सपोर्ट मिलता है ना, अलग अलग। और इसकी कम्युनिकेशन तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होती है भाई, है ना। जब पापा क्लाइंट्स वगैरह से बात करते, कभी सुना है, देखा है?
भाई मेरे बाबा तो बहुत तगड़ी सेल्स करते हैं, मैं तो ऐसे देखता रहता हूँ, अरे भाई अरे भाई अरे भाई ये तो लेके ही जाएगा आज सामान। आप बताओ कि मतलब क्या जब वहाँ से कम्युनिकेशन तो अच्छी मिलती होगी ना सीखने को? और हाँ एक्चुअली उस टाइम ना जैसे वर्कर्स को हैंडल करना ना थोड़ा सा वो चीज ज्यादा पता लगती है कि आप ना जब शुरुआत में कोई आता है तो नौसिखिया हो या नहीं होता है तो उसको इतनी जल्दी सब कुछ नहीं पता होता, तो वो गलतियां करता है, उस टाइम पे आपको उसे समझाना वो चीजें बहुत पता लगती है। तो उन चीजों ने बहुत हेल्प करा कि एकदम अगर कोई गलती कर रहा है तो फ्रस्ट्रेट मत हो जाओ। ठीक है रविंद्र, अपनी लाइफ का कुछ इम्पैक्टफुल वो बताओ, कोई सिनेरियो कि यार भैया ये वाला चीज़ था और ये हुआ, इसकी वजह से आज मैं आपके पॉडकास्ट पे बैठा हूँ, या दैट थिंग माइट बी कि 9th में आपने वो चालू करा, या फिर दैट थिंग माइट बी कि ये आपने नेटवर्क वगैरह वाला, कुछ टेक्निकल में हो सकता है कुछ भी। टेक्निकल में कहूँ तो कॉन्टेस्ट लीड कोड कॉन्टेस्ट मैं सबको सजेस्ट करता हूँ जो वीडियो देखे हैं, लीड कोड कॉन्टेस्ट इज समथिंग दैट यू शुड गो विद, क्योंकि वो कॉन्टेस्ट जब घड़ी उल्टी चल रही होती है ना और आपके पसीने छूट रहे होते हैं कि कोड नहीं हो रहा, उस टाइम पे आपको नर्व्स कंट्रोल करनी पड़ती है ना जब, तो वो बहुत अच्छी रहती है। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो कॉन्टेस्ट इज मस्ट। आप एक बार को बाकी चीज़ों में थोड़ा कम कर दो लेकिन कॉन्टेस्ट जरूर करा करो। मुझे भी याद है संडे के कॉन्टेस्ट होते हैं लीड कोड पे, तो मेरी क्लास चालू होती है 8:50 पे, तो मैं और मेरा फ्रेंड जो रूममेट है हम जल्दी जाके वहाँ 7:30 की बस पकड़ के 8 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं। तो 8 बजे कॉन्टेस्ट होता है, तो हम वो सुबह का कॉन्टेस्ट जरूर मतलब होता है कि देना जरूर है। वो मतलब बहुत सपोर्टिव है। ऑनलाइन होता है या कैसे? ऑनलाइन होता है। हाँ ओके। कॉन्टेस्ट वगैरह जैसे उसमें उल्टी घड़ी रहती है, आपको प्रेशर आता है ना कि करना है, तो कितने कॉन्टेस्ट वगैरह दे दिए अभी लीड कोड पे? फिलहाल मैंने शायद 30 तो के आसपास तो दे दी मैंने, 30 के आसपास, 25-30 के आसपास। ठीक है। तो इससे पहले आपने और कोई इंटरव्यू वगैरह में जाने की ट्राई करी थी? इससे पहले मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, मतलब जो फेस टू फेस इंटरव्यू देना चाहिए था आपको लगता है? हाँ, पर ये है कि जो सॉफ्ट क्लासेस हुई है ना हमारे कॉलेज के अंदर, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इस चीज़ में, क्योंकि जो मॉक इंटरव्यूज और सजेशंस और हेल्पफुल टिप्स वहाँ से मिली हैं, उन्होंने बहुत मतलब अच्छा असर किया। समृद्ध कह रहा था एप्टीट्यूड की भी अलग से क्लासेस लगा दिया गलगोटिया ने, वो भी बहुत वो था, तो क्या यूनिवर्सिटी में भी लगी है? उसने कॉलेज में बोला था कि मतलब गलगोटिया कॉलेज ने ना एप्टीट्यूड की क्लासेस लगा दी है स्टूडेंट्स के लिए, जिससे ना बहुत ही वो बेनिफिशियल हो रहा है, क्योंकि एप्टीट्यूड बहुत मेन चीज़ रहती है प्लेसमेंट में ना, तो वो उनको लास्ट क्लास वो रख लेते हैं, मोस्टली स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, वो बता रहा था, बट उसने ली थी इससे उसने 12 पे क्रैक कर लिया, और वो कह रहा था भैया वो बहुत वर्थ इट थी, उससे कर ही मैंने एप्टीट्यूड वगैरह क्रैक करा था। कि यूनिवर्सिटी में भी ऐसी होती है या फिर मॉक वाली होती है वहाँ पे? रेगुलर क्लासेस के अंदर ही है वहाँ पे, वैसे नहीं है। ओह, मतलब जो डे टू डे शेड्यूल में आपके जो टाइम टेबल दिया होता है उसी के अंदर होती है। बाकी सॉफ्ट स्किल्स के अलग से है, तो वो अगर आप चाहते हो तो आप ले सकते हो, और मतलब कि वो बहुत अच्छी क्लासेस है। कुछ यार बताओ फनी सा बढ़िया सा बताओ कि अब जिम कब करा आपने लास्ट? मैं सच बताऊँ तो जिम तो मैंने शुरुआत बहुत पहले कर दी थी फर्स्ट ईयर में, पर लेकिन मेरा ना डाइट में बिल्कुल हर बार रह जाता है। उस वजह से ना मैंने पहले भी मतलब मेरा वेट जब फर्स्ट ईयर में था 73-74 के आसपास था, मैंने कोशिश करके 92-95 तो ले गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर गिर गया। तो ज्यादा ले गया? हॉस्टल में थे जब भी? हाँ। अरे वाह, तो मतलब ऊपर नीचे चलता रहता है, छोड़ दिया तब गिर गए। तो दैट वाज द वन थिंग जो आपको अच्छी लगती है करनी इंस्टेड ऑफ ऑल दीस थिंग्स ना? मैंने फिजिकल फिटनेस को बहुत ज्यादा वैल्यू करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपका माइंड एक्टिव रहना चाहिए ना, तो आपको फिजिकली हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। और आपकी डाइट, आप सुबह का ब्रेकफास्ट क्या खाते हो आप? ओट्स वगैरह में वेजिटेरियन हूँ पूरा। सेम भाई सेम। अच्छा, मतलब यार इवेंचुअली मेरे को लगता है सारी चीजें ना आपका पढ़ाई में, आपके डिसिप्लिन और आपके रूटीन में ना सबने हेल्प करी है। हाँ, एक ना वो लाती है डिसिप्लिन और प्लेसमेंट लाती है उसमें कि ठीक है सब कुछ रूटीन टाइम टू टाइम हो रहा है। जैसे पहले ना मैं थोड़ा सा बताता हूँ, फिर आप बताना अपना कि जैसे यार मैं ना अभी सुबह जिम नहीं जा पाता, क्योंकि ये सेम थकान होती है आकर और अच्छी डाइट मांगती है बॉडी, तो वो नहीं मैं ले पाता। जब मैं घर पे था जब तो मैं ले पाता, अभी मैं फ्लैट में रह रहा हूँ, तो फिर मैं सुबह यार जस्ट वॉक करने के लिए पार्क में चला जाता हूँ। पार्क में बहुत बेसिक मशीन होती है, मतलब बहुत ही वैसी मशीन होती है, उसमें थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लिया, जिससे सुबह उठ गए और पार्क की वाइब मिल गई और अच्छी एनर्जी आ गई सॉन्ग सुन के। फिर घर आकर काम करना एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर देता है पूरे दिन में, तो मेरे को ना वो मॉर्निंग वाला सीन अपना बहुत अच्छा लगता है। आप बताओ? फिर मैं भी ओट्स का दूध बनाता हूँ और फिर पीता हूँ, और फिर उसमें कभी कभी प्रोटीन डाल लेता हूँ, मन करता है तो, और फिर लंच डिनर स्नैक्स बस। मेरे लिए तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि जैसे ही मतलब पूरे दिन, मान लो एग्जाम है कल परसों और मैं पूरे दिन से पढ़ रहा हूँ, तो उसके बाद जैसे जिम में गया तो लोग मिले ना, वहाँ सेट लग रहे हैं, वहाँ एक दूसरे को शर्त लग रही है कि भाई तेरे से ज़्यादा सेट करूँगा या तुम मैं तेरे से ज़्यादा सेट करूँगा, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। चैलेंजिंग कॉम्पिटिटिवनेस ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहती है।
और यार 2-4 बातें शेयर होती हैं इधर उधर की, बढ़िया मजे आते हैं। तो स्ट्रेस रिलीफ एक हेल्दी वे में स्ट्रेस रिलीफ होता है। पेरेंट्स वगैरह क्या कहते हैं, मतलब क्या डैड ने कभी ऐसा कहा है कि कॉलेज करके बिजनेस में आ जा, या फिर उनको चाहिए कि जॉब करे? व्हाट दे वांट बेसिकली फ्रॉम रविंद्र? यार मेरे पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। आई रियली थैंक माई पेरेंट्स। और मुझे नहीं लगता जिन्होंने उतना मेरा करा है मेरी लाइफ में और कोई इतना कर पाएगा जो, और मतलब मुझे ये भी नहीं लगता कि शायद मैं उनको उतना वापस भी कर पाऊंगा जितना उन्होंने मेरे लिए किया। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे पे किसी चीज़ का दबाव नहीं डाला। उन्हें शुरुआत में पता था कि मैं प्लेसमेंट पे बैठ रहा हूँ। जब मैं जोश में गया था उन्हें ये भी पता था कि मैं जोश में जा रहा हूँ, और एंड में भी वो मुझे ये कह रहे थे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो और मेहनत कर लियो, कहीं और देख लियो, और नहीं भी हुआ तो भी क्या हो गया। तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और जब शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि एकेडमिकली इंक्लाइंड तो मैं शुरुआत से ही हूँ, वो मेरी मम्मी की वजह से है। कि टीचर है क्या वो? नहीं, मेरी टीचर मम्मी मेरी टीचर नहीं है, लेकिन वो ना शुरुआत में मतलब कहती है कि तू पढ़ा कर तो उससे एक आदत बन जाती है। और मेरे पापा बिल्कुल चिल माइंड, वो कभी मेरे पे प्रेशर नहीं देते। उन्होंने तो ये कह रखा है जो तेरा मन करे तो वो कर। चाहे तुझे मेरा बिजनेस ज्वाइन करना है वो कर ले, तुझे जॉब करनी है वो तो ये कहते हैं ये भी तेरा ही है, तुझे कुछ और करना तो कुछ और भी देख ले। आशुतोष का क्या मन है करने का? आशुतोष वो सॉरी रविंद्र का क्या मन है? सॉरी रविंद्र का क्या मन है करने का? एक्चुअली मेरा अभी तो फिलहाल टेक वर्ल्ड कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड को देखने का फिलहाल ज़्यादा मन है। कभी ऐसा मन नहीं करता कि यार ये सब छोड़ते हैं, पापा का बिजनेस सेट है और वहाँ चल के काम कर लेते हैं, अपना रहेगा सब कुछ? कभी तो सोचा होगा? पापा का बिजनेस एक वो तो मेरे जैसे ना एक दिल को चीज लगी होती है, टू हार्ट, वो वाली चीज है, वो तो कभी भी मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मेरा उसमें ये भी है कि एक बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करके देखते हैं कि टेक बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स कैसे काम करते हैं। तो इस वजह से ठीक है यार। ऐसा नहीं था कि आपको अगर इससे पहले कोई इंटर्नशिप वगैरह मिल जाती, जो मैंने सेम क्वेश्चन उससे पूछा था, तो शायद ज़्यादा फायदेमंद रहते आप जोश में इंटरव्यू देने के? क्या आपने रियलाइज़ करी ये चीज़? जैसे मैंने एक बताया कि इंटर्नशिप अगर करना होता तो मैं छुट्टियों के टाइम पे करता, और छुट्टियों में पापा के साथ ही था। हाँ राइट। तो इंटर्नशिप करना हो नहीं पाया। लेकिन मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि अगर इंटर्नशिप बहुत ज्यादा मस्ट है इस चीज में। आप कैसे प्रेजेंट करते हो, आपकी थिंकिंग क्या है, वो चीज इंटरव्यू अपने आप देख लेते हैं। जैसे मैं आपको शेयर करता हूँ, मेरे से इंटरव्यू में हुआ था, तो इंटरव्यू शुरुआत ही हो रही थी। जैसे मैंने आपको बताया मैं डेली क्वेश्चन करता हूँ, तो मेरा इंटरव्यू था 15 मिनट पहले ही, और मैं डेली क्वेश्चन कर रहा था उस टाइम पे। तो मेरे साथ वाले देख रहे थे भाई तेरा इंटरव्यू है, तो यहाँ पे लीड कोड का डेली क्वेश्चन कर रहा है। तो ये चीजें हुई हैं। और एक और जैसे एक शुरुआत वाला टेक्निकल इंटरव्यू तो हुआ ही था, और दूसरे तो पता नहीं थी, दूसरे वाले में इंटरव्यू में उससे पहले मैं यूट्यूब पे कोई मूवी देख रहा था, छोटी शॉर्ट्स उसकी जो शॉर्ट्स तो थोड़ा सा हुआ था। मतलब ऐसा होता है कि स्ट्रेस वाले एनवायरनमेंट में ना आप कैसे टैकल करते हो उस चीज़ों को, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता। तो ऐसा कोई दबाव नहीं था वहीं से शुरुआत से। मुझे ये था कि या तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ ना कुछ फायदा ही है। तो इस वजह से गया था मैं। ठीक है रविंद्र, आपने गलगोटिया से अभी तक का हाईएस्ट पैकेज निकाला है 2026 बैच पास आउट का। क्या आप ग्रेटफुल हो उसके लिए? ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा कि वाहिगुरु की बहुत मेहर है। आप भगवान कह लो, आप अल्लाह कह लो, आप गॉड कह लो, तो यस मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए। गलगोटिया की साइड से? गलगोटिया की साइड से भी बिल्कुल। मैंने कैसे जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं, सपोर्टिव हैं। स्पेशली DSM में मैं सर का नाम लेना चाहूँगा, हर्षित जैन सर है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और सॉफ्ट स्किल्स के लिए मैम जितनी भी हैं, तो या फैकल्टीज़ तो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। बस आपको जैसे एज अ स्टूडेंट आपको ना जानना चाहिए कि कौन मेरी हेल्प कर सकता है, कहाँ पे जाके मुझे पता लग जाएगा। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी आपको। अगर लेट्स सपोज रविंद्र आपका मतलब अगले साल भी कहीं नहीं लगता पैकेज, कुछ भी नहीं होता, तो क्या चलता दिमाग में? क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो? आप अभी 4th ईयर में हो, कॉलेज एंड हो गया है एंड यू डिडंट गेट एनी ऑफ द प्लेसमेंट ऑफर, तो क्या चलता दिमाग में? मैं फिर और ट्राई करता हूँ। जैसे मैंने कहा मेरे पास प्रेशर तो शुरुआत से कैंपस वगैरह ट्राई करते हैं, और किसी कहीं पे ट्राई करते करने। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत से कहा कि मेरे पास प्रेशर तो शुरुआत से नहीं था, मेरे मम्मी पापा ने कभी मेरे पे प्रेशर नहीं डाला, तो मैं और मेहनत करने की कोशिश करता। और यार जहाँ पे चाहो वहाँ राह तो होती है, अगर एक बार तुम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो लगोगे ही। आपने गलगोटिया से 15 लाख का पैकेज क्रॉस करा है, आपका इंटरव्यू प्रोसेस क्या था? इंटरव्यू में शुरुआत के लिए उन्होंने पहले एक असेसमेंट लिया था, उसी दिन में हुए थे। तो 3 असेसमेंट हुए थे। जो पहला वाला असेसमेंट था वो था कि डिबगिंग का, जिसके अंदर आपको पॉइंटर्स बेसिस पे या फिर हीप के क्वेश्चंस थे, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो क्लियर करने थे। जो सेकंड हुआ था उसमें एप्टीट्यूड था, वर्बल था, लॉजिकल था, और 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे। तो मेरे कोडिंग तो शुरुआत से प्रैक्टिस हो रखी थी, तो कोडिंग की वजह से मुझे एक एज मिल गई थी। और जो थर्ड था वो तो पूरा प्योरली कोडिंग का ही था, जिसके अंदर 3 क्वेश्चंस थे कोडिंग के। बेसिकली ट्री और लिंक लिस्ट से रिलेटेड ही पूछते हैं वो, तो वो भी हो गए थे मेरे से।
फिर जैसे मैंने बताया कि फिर इंटरव्यू की कॉल आती है। इंटरव्यू से पहले एक साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ था, उसके 15 मिनट बाद जो है वो मैसेज आता है। और जिस दिन इंटरव्यू हुआ था शायद 29 अप्रैल को हुआ था शायद। तो जैसे हम वहाँ गए सुबह सुबह, हमें 9 बजे वहाँ बुलाया था, रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे का। गुड़गांव में वहीं पे है उद्योग विहार में फेज 5 में जॉस टेक्नोलॉजी ग्रुप। तो जब वहाँ पे गए थे तो पहले तो उन्होंने मतलब जैसे बिठाया एक रूम पे अच्छा खासा, मतलब डर रहे थे? चॉकलेट्स नहीं, मैंने जैसा लीड कोड का क्वेश्चन कर रहा था मैं। अरे भाई गॉड, तो वहाँ पहुँच के लीड कोड का कर रहे लीड कोड कर रहा था वहाँ पे। मतलब ऐसा था स्ट्रेस ज़्यादा, क्योंकि ऐसा था ना, मेरा मानना ये है कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा ना आप उतना ज़्यादा बेकार परफॉर्म करोगे। राइट। आपका ना माइंड काम रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी सिचुएशन में। तो उन्होंने चॉकलेट्स वगैरह लेके आकर रखी थी। फिर पहले जैसे उन्होंने असेसमेंट टेस्ट लिया, उसके अंदर वही बेसिक 2 क्वेश्चन थे जो उन्होंने पहले पूछे थे। वो बस चेक करना चाह रहे थे कि हाँ भी बच्चे यही है, चीटिंग वीटिंग तो नहीं करी थी। फिर जब सबका क्लियर हो गया तो वो एक दूसरे वाले रूम में शिफ्ट कर दिए थे। और फिर हुआ था पहला इंटरव्यू राउंड। और इंटरव्यू राउंड जो था बहुत अच्छा राउंड था। उसके अंदर एक उन्होंने लिंक लिस्ट का क्वेश्चन पूछा था और एक पूछा था ट्री का, बाइनरी ट्री का। तो थ्रू आउट द इंटरव्यू सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो आपसे अप्रोच पूछते हैं कि आपकी अप्रोच क्या है, आप क्या सोच रहे हो। फिर अगर उन्हें आपकी अप्रोच अच्छी लगी तो कह देंगे ओके अब आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, इसे कोड करो, ठीक। अगर उनको अप्रोच नहीं अच्छी लगती है, उन्हें लगता है कि इसे और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, फिर वो आपसे पूछते हैं कि इसे और ऑप्टिमाइज करो, है ना। तो उन्होंने एक सेट कर रखा है, एक क्राइटेरिया कि हाँ भी मुझे इससे इतनी ऑप्टिमाइज कराना ही कराना कोड है। तो आपको हिंट देते रहेंगे बीच में, सपोर्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप सामने वाला बिल्कुल आपको ये कहने के लिए कि मुझे से लेना ही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है, बीच बीच में हिंट देते रहेंगे, बस आपको उन्हें पकड़ना। तो जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो मैंने बीच में हिंट भी दिए थे उन्होंने। फिर मैं ऑप्टिमाइज अप्रोच पे पहुंच गया था। उसके बाद वो एक टेस्ट केस रन करवाते हैं, वो भी ड्राई रन करवाते हैं कॉपी पे। उसके बाद उसे कोड करवाते हैं। और उस कोडिंग के बीच में वो आपसे नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि आपने जैसे DBMS के या आप कौन सी लैंग्वेज कर रहे हो। ठीक है। जो मुझे जॉश की बहुत अच्छी बात लगी इंटरव्यू की वो ये थी कि ये लैंग्वेज ओरिएंटेड नहीं था। जिस टाइम मैंने लैंग्वेज, जैसे एक होता है कंपनी होती है, बीच में जॉब स्मार्ट आई थी, उन्हें जावा का ही चाहिए था। तो लैंग्वेज ओरिएंटेड तो शायद कोई भी कंपनी नहीं, जॉब स्मार्ट जो बीच में हुआ था ना। बट रविंद्र वैसे तो कोडिंग की दुनिया में वैसा रहता है ना कि आपको एक लैंग्वेज आती है तो आप दूसरे पे अडॉप्ट करने में 15-20 दिन लगेंगे। यही चीज मैं आपको बताता रहा हूँ। जब भी पीछे 2-3 दिन पहले आई थी जॉब स्मार्ट, तो उन्होंने स्पेसिफिक कर रखा था कि जावा में ही चाहिए। ये तो गलत बात है मेरे को लगता है। जैसे ना अभी मैं अपनी बहन को बता रहा था जो मतलब अभी फर्स्ट ईयर में आएगी तो कोडिंग में, तो भी उसने भी एक बहुत बेसिक क्वेश्चन C++, जावा, पाइथन क्या, मैंने कहा देख तू सबको एक्सप्लोर कर ले, थोड़ा जिसमें तेरे को अच्छा लगे उसमें कर ले। ऐसा कुछ नहीं होता। कंपनी लेवल पे आपको एक कंपाइलर देते हैं और कहते हैं कि आप जिस कोड में करना है कर दो, हमें तो अप्रोच और वो चाहिए। यही तो होता है। तो फिर जॉब स्मार्ट का क्या सीन था? एक्चुअली मैं जिस टाइम जॉब स्मार्ट का टेस्ट था ना, तो मैं उस टाइम बैठा नहीं था वहाँ पे, मैं था जोश में उस टाइम। अच्छा। तो मेरा फ्रेंड था, वो बैठा था। आप किस में करते हो कोड? मैं पाइथन में करता हूँ। अच्छा। क्योंकि मशीन लैंग्वेज से वो है ना, पाइथन इजी पड़ जाता है। राइट ओके। तो फिर मैंने अप्रोच वगैरह उन्हें बताई, हुआ इंटरव्यू अच्छा गया। लास्ट में मैंने उनसे रिव्यूज वगैरह पूछे थे। मैंने कहा कोई अगर आपको लगता हो कि आप सजेशंस देना चाहते हो, तो उन्होंने सजेशंस भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि आपको जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो आपको सपोर्ट करता है, आप ऐसे मत समझा करो कि आपको जितने भी सजेशन दे रहा है वो गलत दे रहा है। बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि जैसे वो बता रहे थे ना, तो मैं पहले वो फॉलो नहीं कर रहा था। तो फिर उन्होंने इस चीज का इशारा करा था। तो इंटरव्यूअर्स में ये सजेशन है कि इंटरव्यूअर्स जितने भी होते हैं वो जो हिंट देते हैं ना, उन्हें पकड़ा करो। उनकी हर एक बात में हिंट होता है। वो कुछ नहीं, वो इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करते हैं ना, स्ट्रेट नहीं कहते, लेकिन वो सपोर्टिव होते हैं। फिर उसका रिजल्ट जो है वो ये कह देते हैं कि वेट फॉर द HR, जबकि आता कोई और जाना है, वो आपको दूसरे रूम में शिफ्ट कर देता है ना। तो फिर मतलब प्रोसेस में घबराहट नहीं हो रही थी वो कि ऐसे फर्स्ट था? और घबराहट तो यार सबको होती है यार। ये तो एक चीज है कि जिससे आप बच ही नहीं सकते, लेकिन आप कितना काम हैंडल कर सकते हो उस चीज को। कॉन्टेस्ट वगैरह जैसे मैंने कहा था, उल्टी घड़ी घूमती है ना, तो आपको पहले आप प्रेशर वाले मोमेंट पे रहते होगे, तो अब तो सब कुछ हो जाता होगा। हाँ, तो फिर ना सेकंड राउंड जो था वो भी DSA का ही था, जिसके अंदर एक और लिंक लिस्ट का क्वेश्चन था और एक था एक बाइनरी सर्च का क्वेश्चन था। ये मैंने क्लास में भी करा हुआ था उस टाइम। सेम क्वेश्चन था वो, लीड कोड का ही क्वेश्चन था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार एक क्वेश्चन तो चलो बच गया। लोगों को क्वेश्चंस याद हो जाते हैं, मतलब आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स अप्रोचेस याद हो जाती होगी उन क्वेश्चंस की। एक्चुअली बेसिकली आप ये नहीं कह सकते क्वेश्चन याद करना, क्योंकि क्वेश्चन याद करोगे तो आपको जो क्रिएटिविटी वाला माइंड है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब अप्रोच याद कर दो। जैसे लिंक लिस्ट वगैरह में ऐसी, बाइनरी में ऐसी तो होता था ना शायद, जब मैं पढ़ता था कि आपको मिडल नंबर निकालना है, कुछ लेफ्ट साइड से जाते थे तो हम -1 कर ऐसा कुछ लिखते थे शायद। तो उसकी अप्रोच आप किस
तरीके से जानते थे उसका एल्गोरिदम, मतलब कुछ एग्जांपल देखिए, कुछ बताओ ना, जैसे कोई रियल टाइम एग्जांपल दो मेरे को, दे सकते हो कुछ? जैसे एग्जांपल अब किस मतलब जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे हम बाइनरी जो लीनियर लिस्ट होती है, बाइनरी सर्च होता है, बाइनरी सर्च सॉर्टेड पे चलता हाँ है। जैसे एक होता है हाँ सॉर्टेड, कि आप इसको हाँ हम बाइनरी सर्च में पहले हम कुछ ऐसे करते थे ना कि हमारे पे एक लिस्ट ऑफ एरेज होती थी, पहले हम उसको शायद सॉर्ट कर देते थे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते थे और फिर उसका शायद कुछ मिडल एलिमेंट निकालते थे, ऐसा कुछ होता था ना। तो उसके अप्रोचेस वगैरह आप लोग कैसे करते हो, मतलब कैसे समझते हो उसको पीछे से? एक्चुअली ना कभी कभी एक पैटर्न फॉलो होता है। हाँ। जैसे मैक्स, जैसे होता है कि रेंज दी जाती है और उसके बीच में एक वैल्यू होती है, जैसे आपने बोला कि मिड फाइंड करते हैं, तो फिर उस रेंज की जो वैल्यू एक उठाते हो और पर्टिकुलर सेट करके देते हो कि मेरी कंडीशंस मेट हो रही है कि नहीं। राइट। तो वो ऑपरेशंस का क्वेश्चन था, उसमें मैं बताता हूँ आपको कैसे था कि उसमें से आपको एक पर्टिकुलर रेंज में से एक वैल्यू उठा के एक उस एरे पे दोबारा ऑपरेशन परफॉर्म करना था और ये चेक करना था कि आपके ऑपरेशंस जो है वो मैक्स ऑपरेशंस जितना आपको अलाउड है उससे एक्सीड तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको मतलब पता लग जाएगा पैटर्न पता लग जाएगा, अच्छा कि ये सब में फॉलो हो रहा है। लेकिन ये रटना नहीं है, रटना क्योंकि नहीं है रट्टाफिकेशन आपको कहीं नहीं ले जा सकता, वो सिर्फ आप वहीं तक कन्फाइंड रह जाते हो एक स्पेस में। आपको चीज़ें एक्सप्लोर भी करनी है, पहले अपना दिमाग लगाओ, फिर चीज़ें देखो, फिर अगर आपको किसी के अप्रोच लगे तो उसे ऑप्ट भी करो। तो दूसरा राउंड ऑफ इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ था मेरा, तो मैं बड़ा फ्रैंक था मैं पूरे इंटरव्यू में। बहुत ही चिल बात कर रहे हो। चिल मैं जो बताऊँ बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब ऐसा था भी नहीं कि उसमें तो लग भी नहीं रहा था कि इंटरव्यू ले रहे हैं। Nice. जैसे दो बंदे बात कर रहे थे एक दूसरे से, वैसे मैंने उन्हें कहा था कि जो मेरे सामने बैठे थे इंटरव्यू, मैंने कहा सर आप तो लगते भी नहीं हो यहाँ के वो भी हरियाणा के, मतलब वो एक्चुअली नेपाल साइड से लग रहे थे मुझे। तो हाँ, तो बड़ा मतलब अच्छा सा लगा उनसे बात करके, वो भी मतलब बड़े अच्छे थे। फिर मैंने पूछा कंपनी कैसी है, अच्छी है कि नहीं है, अरे हाँ बहुत बढ़िया। पर्सनल टच मिल जाता है ना तो थोड़ा वाइब बन जाती है। सामने वाला भी इंसान है यार, उनमें भी मतलब एक शेड्यूल उनका बहुत हेक्टिक चल रहा हो, आप अगर हंस के मिल रहे हो तो उन्हें भी खुशी मिल रही है। हाँ क्या कि बात यार इतना मेरे केओस से कोई आया बंदा हंस रहा है मेरे साथ, बात कम्युनिकेशन यहाँ काम आई। हाँ राइट, जो ना तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। आपने इंटरव्यू में बताया कि आप कम्युनिकेशन वगैरह करते थे, ये लाइकली माइंडेड लोगों के साथ करते थे? नो इतना नहीं, एक्चुअली है ना टेक ओरिएंटेड ज़्यादा था, तो उन्होंने ज़्यादा चीज़ें जो है एचआर के अंदर उन्होंने वैसे देखा था कि टीम वर्क कर सकता है कि नहीं। तो फिर आपने वो एग्जांपल दिया था कि अपने डैड वाला टीम वर्क में, उस टाइम पे मैंने उन्हें ये एग्जांपल दिया था, मैंने प्रोजेक्ट्स कर रखे अपने दोस्तों के साथ, मैंने बताया सर्कल कॉम्पिटिटिव सर्कल है। तो यार मेरे प्रोजेक्ट मतलब इस चीज़ में तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा सर्कल अच्छा है, वो सारे मेहनत करने वाले। कैसे आपने बोला था सिलेक्टिव लोग अपने अराउंड रखते हो, तो कैसे टाइप के सिलेक्टिव, एक आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन हु इज रविंद्र's फ्रेंड, या फिर वो बन सकता है कोई? एक ना एक बहुत अच्छा फ्रेज है, वो ये है कि आप ना एवरेज होते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के, जितने जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं ना आप उनका एवरेज होते हैं। तो आपको ना एक चीज़ देखना चाहिए कि सामने वाला बंदा गोल ओरिएंटेड है कि नहीं, कि क्या ये किसी चीज़ को फोड़ने की कोशिश कर रहा है ना। तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ लाइक माइंडेड, जैसे कहते हैं कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मैं टेक ओरिएंटेड, तो मेरे टेक वाले से ज़्यादा बनती है जितने टेक वाले होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दो जो बाकी वाले हैं, उनकी भी चीज़ें एक्सप्लोर करते रहा करो। तो मतलब कुल मिला के एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो कुछ ना कुछ कर रहा है, जो लाइफ में। लोग ना बताओ रविंद्र इसको कैसे कैसे सीख करते हैं। मेरा एक दोस्त है साइबर सिक्योरिटी का, तो वो मेरे को क्या बता रहा था कि मैं ना अपने अराउंड ऐसे लोग को रखता हूँ कि एक है जो क्रिप्टो में मास्टर है, कि अगर कभी मेरे को उस इंडस्ट्री में जाना हो तो मेरे को उसको पता है। एक है जो कंटेंट क्रिएशन में मास्टर है, उसको रखना है, और वो खुद साइबर सिक्योरिटी में मास्टर है, मतलब एनीथिंग अराउंड साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री ही विल बी द अप्रोचेबल वन। एक बंदा है कि स्टॉक मार्केट में मास्टर है, एक है प्रोडक्शन में। तो ऐसे उसने 7-8 लोग रख रखे हैं जो उसकी कम्युनिटी है। तो बहुत ही मतलब वर्ल्ड की हर एक डोमेन की बातें होती हैं उनके ग्रुप में। किसी को स्टॉक्स की मार्केट कर रहे हो तो वो सारा बताएगा, वो ज्ञान देगा, किसी को साइबर कंटेंट, ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया चीज़ है यार। लोग जैसे आपने बोला कि कुछ कुछ टेक के जैसे अगर, तो वो सारे गोल ओरिएंटेड है ना। हाँ, वो सारे मास्टर्स अपनी फील्ड में। हाँ, अपनी फील्ड में मास्टर्स है वो, बिल्कुल माफिया सॉर्ट ऑफ है, जैसे होते हैं बिल्कुल माफिया सॉर्ट ऑफ। जैसे पेपाल माफिया थी ना, तो उसमें सब पूरा एक सॉर्ट ऑफ उनकी माफिया थी। तो ऐसे ही है यार। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ इंटरव्यू में? इंटरव्यू में थर्ड राउंड जो हुआ था वो भी इंटरव्यू ही था, डीएसए का ही था। वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू जिसे मैं कहूँगा। 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले बंदे थे और उनका इंटरव्यू लेने का तरीका ही बहुत अलग था। जोश के ही थे? जोश के ही थे। जोश में 13 साल से काम कर रहे थे? वो 13 साल से काम हुआ। एक्चुअली 2009 में एस्टेब्लिश हुई है वो कंपनी, और अर्ली एम्प्लॉइज ऑफ जोश यू कैन से ना। तो वो उनकी ना एक्चुअली उनका इंटरव्यू लेने का तरीका बड़ा अलग था।
क्या क्या वही जैसे मैंने मुझको बताया कि बताओ वो यार। हिंट देते हाँ। हैं, लेकिन एट द सेम टाइम डिमोटिवेट भी कर रहे थे। हाँ वो देखना चाह रहे थे कि अगर कोई हेक्टिक सिचुएशन आ गई है, प्रेशर के अंदर कैसे काम करता है। लास्ट लास्ट स्टूडेंट्स भी ऐसे ही बोल रहे थे। हाँ। ठीक है, एग्जांपल दो यार, याद है कुछ? हाँ, जैसे उस टाइम पे था तो मैंने उन्हें एक अप्रोच बताई थी उन्हें, तो कह रहे यार ये क्या, ये तुमने अप्रोच बताई है। अच्छा ऐसे हाँ, sort तो of फिर उन्होंने होता कहा कि मैंने तो सोचा था तुम बहुत कुछ अच्छी अप्रोच बताओगे, है ना, लीड कोड के ऊपर इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं तुमने। है। तो वहाँ तो कॉन्फिडेंस डाउन हो गया होगा। नहीं, ये नहीं। बेसिकली ये स्टेटमेंट ऐसी है। स्टेटमेंट्स हाँ। वगैरह हैं, तो कॉन्फिडेंस एक्चुअली उस सामने वाले वो करते ही हैं प्रेशर डाउन करने के लिए। लेकिन उन्होंने एक और चीज़ बोली थी, उन्होंने कहा था कि करो करो जल्दी करो, क्वेश्चन पूरा दिन नहीं है। तो फिर मैंने उनको रिप्लाई दिया था कि कोई नहीं सर, अगर आज नहीं हुआ तो कल होगा, पर होगा जरूर। अरे तो ये चीज़ है। और अच्छा, वो चीज़ वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, वो भी बहुत ज़्यादा हिंट बहुत अच्छे दिए थे उन्होंने। और जैसे बीच बीच में बताते रहते थे कि क्या लगता है तुम्हें, इसमें क्या हो सकता है ना। तो चीज़ें मतलब उनका इंटरव्यू लेने का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा, जो एक इंटरव्यू में था प्रॉपर। तो उसके बाद कौन सा राउंड होता है? उसके बाद होता है कि अच्छा, मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि थर्ड जो इंटरव्यू होता है ना, उसमें डीपी का round, क्वेश्चन दिया। हाँ, third round। डीपी का क्वेश्चन दिया था, डीपी हार्ड दिया था, स्टॉक्स वगैरह का था, और एक था बाइनरी सर्च पे 2 पॉइंटर्स का। तो हाँ, मतलब मैंने क्वेश्चन भी शेयर करना चाह रहा था कि हाँ क्वेश्चन भाई, यार, हार्ड हाँ, भी क्वेश्चन आ सकते अगर ये भी बहुत अच्छी बात होगी रविंद्र, अगर आप ये बता दो कि कौन सा क्वेश्चन था और आपने उसको कैसे अप्रोच करा, इवन को कितने भी आपको क्वेश्चन अगर याद है, क्या याद है कोई क्वेश्चन? मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट राउंड में एक था कि लास्ट ऑफ नोड हटानी थी, nth नोड हटानी है लास्ट से लिंक लिस्ट की। हाँ वो तो नॉर्मल चीज़ है, वो आप कर लोगे। हो जाएगा। जो उसके बाद क्वेश्चन था वो बाइनरी सर्च का था, उसमें हर एक नोड के एलिमेंट को उसके बड़े नोड के एलिमेंट के सम से रिप्लेस करना था, और उसके उसके सम से भी। तो वो भी ये था कि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में चलना था उसके राइट वाले, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में उसका राइट वाला जो ट्री होता है वो उससे हमेशा एलिमेंट्स बड़े ही कैरी करता है। फिर नॉर्मल जो बाकी 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, उसमें से एक था कि मैक्स ऑपरेशंस वाला बाइनरी सर्च। एक क्वेश्चन था उसमें कि ट्री के अंदर लिंक लिस्ट डिफाइन करनी है कि क्या ये है कि नहीं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट था जो मतलब? थर्ड राउंड में तो पूछा यार क्या हम उसके अब अप्रोच भी शेयर कर सकते हो अगर कुछ याद हो तो आपको थोड़ा बहुत भी कि? मैं बताता हूँ आपको। डीपी का जो क्वेश्चन था वो था स्टॉक प्राइसेस का। वो जो क्वेश्चन था वो ये था कि आप स्टॉक बाय करो और सेल करो। आप एक पर्टिकुलर टाइम पे बाय करोगे और फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे उसे सेल करो, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। उस चीज़ पे हर एक दिन पे 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो उस पर डीपी मैंने शेयर करी थी, वो हो रही थी मेमोराइजेशन के थ्रू, टॉप डाउन। बॉटम अप उसकी बहुत हार्ड है, तो इस वजह से वो हो नहीं पाई थी एट दैट टाइम। तो ये हुआ था कि जैसे अगर आप टेक फील्ड में, तो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक तो होती है कि सेट, पहले तो उसमें डिक्शनरी बनती है जो मेमोराइजेशन, जो आपके रिपीटेड कंप्यूटेशंस को रख लेती है कि अब यहाँ से नहीं होना चाहिए। तो वो आपके एल्गोरिथम, जैसे अगर 2n की अप्रोच चल रही है तो आप रिड्यूस करके उसे n स्क्वायर पे ले जाती है। फिर जो उसमें अप्रोच लगी थी वो ये थी कि आप एक टाइम पे बाय करते हो या एक टाइम पे सेल करते हो। तो पहले तो आप जब बाय, ऊपर से एक वेरिएबल चल रहा है, वो ट्रू या फॉल्स पे चलता है। अगर ट्रू है तो आप बाय करोगे और फॉल्स है तो आप सेल करोगे। ओके। तो ट्रू में क्या कर रहा था, जो पर्टिकुलर प्राइस था ना उस दिन, उससे माइनस कर रहा था और आगे वाली उस पे पोजीशंस पे जा रहा था, और ट्रू को सेट कर रहा था फॉल्स, कि अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मैं आगे सेल समझ करूँगा। रहा हूँ, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ। ठीक है। तो डीपी की नेक्स्ट स्टेट पे गया, और नीचे वाले में क्या कर रहा था कि अगर सेल कर रहा है तो उसे प्लस कर दिया, और डीपी की अगली स्टेट में चला गया, और वहाँ पर से जो सेल करने पे फॉल्स था तो अब बाय करेगा, ट्रू कर दिया, और लास्ट में जो रिजल्ट का मैक्सिमम है वो रख लिया। तो अप्रोच मैंने बाद में करा भी था, कोड आके लीड कोड पे भी करा था वो दोबारा, क्योंकि उस टाइम मैंने पहले नहीं कर रखा जब था। वापस आकर इंटरव्यू से? क्योंकि मैंने वो पहले क्वेश्चन कर नहीं रखे थे, बस वही क्वेश्चन कर रखा जो मैंने आपको बताया कि बाइनरी सर्च वाला था। तो हाँ, मतलब अच्छा गया। बीच में उन्होंने ये भी पूछा था, मैंने कहा सर कौन सी ऑप्टिमाइज अप्रोच में करनी है, तो उन्होंने कहा कि एक क्वेश्चन था उसमें, तो उन्होंने कहा था कि ON में कर दो। मैंने कहा सर ON में कर देंगे, मुझे लगा उसमें मजाक कर रहे हैं। ON क्या है? O टू पावर, मतलब उसमें लीनियर टाइम में कर दो। अच्छा हाँ, तो अच्छा ON ओके, वो होता है ना। अच्छा ON, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ याद आ गया भाई। तो उस टाइम मुझे लगा वो थोड़ा मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा यार नहीं हो सकती ON में। तो मैंने उन्हें मजाक में ये कहते, मैं सर O1 में कर दूं। ON उससे भी ज्यादा जल्दी होती उससे वो कांस्टेंट टाइम हो गया, तो वो हंसने लगे थे, कह रहे अगर तुम परमात्मा हो और तुम कर सकते हो तुम कर दो। है यार। बढ़िया, मतलब आपने बिल्कुल सेट कर दिया था माहौल। हाँ, मतलब ये था, वो भी इंसान ही है, आप लाइफ में तो मजे लेने आए हो। राइट। इंटरव्यू को ऐसे मत दो कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हो या पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, आप चिल रहो, बहुत ज्यादा बढ़िया ठीक है। परफॉर्म फिर करो। आप जब देकर आए और फिर आपने बताया मॉम डैड को हाँ। कि देकर आ गया मैं, तो उन्होंने जब भी कुछ नहीं बोला कि बेटा आ जाए तो अच्छी बात है, मतलब कुछ प्लान वगैरह आपसे? जैसे यार बताऊँ, मेरे मॉम डैड लाइक ही
बेटा क्या हो रहा है बता। मैं भी नहीं बताता, वो इतना ज़्यादा पूछता है ना कि कहाँ से क्या चीज़ें चल रही है, ये चीज़ें चल रही है, क्या प्लान है आगे के 5 साल के 10 साल के। तो मेरे तो सेट है तो मैं बता देता हूँ, और मैं भी बोलता हूँ कि चेंज भी हो सकते हैं। तो क्या आपकी आपके डैड मॉम से ऐसी बात होती है? बिल्कुल, मेरे फ्रेंड्स हैं वो एक तरह से जितना मैं उन पर विश्वास करता हूँ और उतना नहीं करता मैं किसी पे भी। तो मैंने बस पूरा बता रखा था। मैंने उन्हें ये भी कहा था कि हाँ मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, तो उन्होंने कहा था चलो ठीक है, कोई नहीं हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आगे देख लेना कोई और। तो सॉर्टेड थे वो। सॉर्टेड थे। और रविंद्र कब लगा था आपको कि मतलब चलो अब तो हो जाएगा? कोई ऐसा HR स्टेज था? HR राउंड में HR मतलब वो तो HR तो चलो एंड तक हो गया, जब तो लग ही गया हो जाएगा, बट स्टिल उससे पहले की कोई राउंड बताओ ना जिसमें लगा हो। जैसे जो 3rd राउंड हुआ उसमें जब आपने वो दिया, वो डीमोटिवेट कर रहा था, जब पूरा हुआ उसके बाद ऐसे सोचा हो यार बढ़िया गया है, वो तो सकता ही है। एक्चुअली 3rd राउंड में ना मैंने उनसे ही पूछा था कि सर कभी कुछ बता दीजिए, एनी फ्लॉज। तो ही सेड कि आपका ना कोड ना इतना अच्छा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, आप ना और अच्छा लिख सकते हो। एक थोड़ा ना आप बहुत जल्दी पहले ब्रूट फोर्स से शुरुआत नहीं करते, आप जो है ऊपर से शुरुआत करते हो बिल्कुल ही ऑप्टिमाइज कुछ। जो ओवन वही है ना, तो वो कह रहा था तुम्हें ना ऊपर से नीचे लाना पड़ता है थोड़ा पहले। बढ़िया भाई। तो इस वजह से ना थोड़ा सा मतलब फिर उन्होंने बताया, तो जैसे वो मुझे कमी बता रहे थे ना, तो मुझे थोड़ा सा लगा, मैं यार चलो कोई नहीं हो ये जाएगा। तो मतलब इतनी ज्यादा वो नहीं है, हाँ। सीरियस नहीं है। वो सीरियस थे भी नहीं, वो मतलब हंस के बात कर रहे थे, तो मैंने चलो हो जाएगा। तो हाँ मेरा हो गया था उस टाइम पे, मुझे लगा हो जाएगा। HR में भी गया, फिर HR हुआ तो मतलब वो भी अच्छा गया था। HR में इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने, पूरे दिन से रगड़ दिया यार, हम HR में क्या पूछेंगे। पूरा दिन हो गया था रात तक का भाई। सुबह 9 बजे से कितने बज गए थे? रात के 8 बज गए थे। ग्रेटफुल हो आप, मतलब बढ़िया। As I said, यार ये तो बताओ, क्या आप मतलब चलो आपके मॉम डैड से तो नहीं, बट क्या आपने सोचा था आज रविंद्र की लाइक 1st 2nd ईयर में कि मैं एक पैकेज लेके जाऊंगा जॉब का जिसमें 15 लाख या 20 लाख या 10 लाख का होगा कुछ? हाँ मतलब मैं अपने आप पे विश्वास करता हूँ। आई रियली बिलीव इन माई सेल्फ। कोई नंबर सोचा था? मैंने एक्चुअली सोचा तो 10 से अब था, 12 से अब 10 से जैसे मतलब मैं अपनी 1st ईयर में कर रहा था, तो जब मैं सोचा था मैं कहता यार 10 से तो ऊपर ही लेके जाएंगे, है ना? तो अपने यही सोचा था, और अब तो 15 ही मिल गया सीधा। और मतलब बिल्कुल ही 2nd प्लेसमेंट ही है जो आप लोगों की हुई है ना। इससे पहले उस वाले पूरे आशुतोष वगैरह की हुई थी, सुरभि की। तो ये भी बताया होगा आपने घर पे कि मोम डैड सबसे 2nd हुई है मेरी, है ना? तो इस पे क्या रिस्पॉन्स करा? वो तो मेरे पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा खुश थे यार, बहुत ज़्यादा खुश थे। मतलब उन्हें जैसे मेरे पहले बोर्ड में नंबर आए थे ना, बहुत अच्छे नंबर आए थे मेरे 10th और 12th में, तो उस टाइम इतना खुश थे, उससे डबल खुश तो इस बार थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उसमें। पापा ने कहा था भी कि मेरे मम्मी पापा दोनों ने कहा था आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे बहुत बड़ी बात है यार ये सुन के, है ना? कितनी मतलब अगर आपके पापा ऐसे कह रहे हो कि आई एम प्राउड ऑफ यू, भाई पापा कहते हैं तो और ही ज्यादा वो स्पिरिट आ जाती है, अब तो हम फोड़ देंगे। मतलब जैसे पता नहीं क्या ही मिल जाता है यार, वो चीज़ आप पैसे से भी नहीं खरीद सकते यार, वो एक ऐसी चीज़ है। राइट। क्या प्लान्स है आगे के? आगे यार अभी तो चीज़ें इंडस्ट्री और एक्सप्लोर करनी है। चीज़ें सही नहीं, मुझे मतलब मैं पैसे को महत्व देता हूँ पर इतना ज़्यादा नहीं देता। मुझे ऐसा लगता है नॉलेज बहुत ज़्यादा है, पैसा अपने आप आ जाएगा। आपको वर्क मतलब आपको ऐसी कंपनी चाहिए रविंद्र जिसमें आपको पैसे ज़्यादा मिले और हेक्टिक कल्चर हो, या फिर एक मीडियोकर पैसे जिसमें सीखने को मिले और नॉर्मल लाइफस्टाइल होए? मैं सीखने को ज़्यादा वो करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार एक्सप्लोरेशन कभी बंद नहीं होनी चाहिए। जब तक इंसान एक्सप्लोर करता रहेगा तो वो आगे बढ़ता ही रहेगा। अगर आप कुछ एक्सप्लोर भी नहीं कर रहे तो भी आप दुनिया में पीछे ही जा रहे हो, क्योंकि आपसे और ज़्यादा बढ़िया है जो आगे जा रहे हैं। तो यार बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके। अगले 2 महीने का क्या प्लान है? जुलाई में है ना, और फाइनल है ना, मिल जाएगा ना अब इसके बाद? अभी इसके बाद उन्होंने मैसेज भी आया कि ऑफर लेटर जो है वो कुछ टाइम में भेज देंगे। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। क्या प्लान है अगले महीने 2 महीने? प्रॉपर बॉडी सेट करके जाओगे? फिजिकली थोड़ा सा यार, ये तो मैंने पहले ही सोचा था, मेरा वेट कम हो गया और बढ़ाना यार। कितना हो गया अभी? अभी फिलहाल 85 के आसपास हो गया। अच्छा यार बहुत बढ़िया। तो आप भी तो कर रहे होगे? यार मैं तो बहुत जिम करता था सच में, ये तो पर्सनालिटी बहुत ही गंदी थी, तो फिर मेरी जिम से ही अच्छी हुई। बट फिर 1st ईयर में ऐसी बात नहीं यार, पर्सनालिटी बहुत बढ़िया आपकी बात। यार गलगोटियास के सारे स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? आपका 15 लाख का प्लेसमेंट लगा है। एक तो यार कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कि आपको जो चीज़ आपने शुरुआत करी है ना, आप उसमें लग जाओ। ऐसे नहीं है कि यार चलो कोई नहीं देखी जाएगी, कल परसों हो जाएगा, वो चीज़ नहीं। दूसरी चीज़ स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस तो चलना ही नहीं होना चाहिए साथ में। स्ट्रेस होगा लेकिन आपको मैनेज करना भी आना चाहिए उस चीज़ को। जैसे मैंने जिम बताया कि मैं जिम करता था फिजिकली, और अभी भी कर रहा हूँ, तो उससे स्ट्रेस बहुत अच्छा रहता है, मतलब डाउन रहता है। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आपको ना एक बहुत डेलिकेट पोर्शन भी है यार, मैं उसको टच करना चाहूँगा, वो है कि अल्कोहल।
जो एडिक्शंस जो आजकल यूथ में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो चीज है ना यूथ में बहुत कम होनी चाहिए, बल्कि ना बराबर ही होनी चाहिए। क्योंकि यार आपकी लाइफ ना इंसान के अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज होती हैं, वो इंसान ना चीजें एक्सप्लोर भी नहीं करता, लेकिन जैसे वो एडिक्शन की तरफ जाता है ना वो बहुत ज्यादा बेकार हो जाता है। राइट। तो मैं यूथ को ये कहना चाहूंगा, एक बार को पढ़ाई भी आप कम कर रहे हो ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर एडिक्शन की तरफ मत जाओ, क्योंकि यार वो बहुत बुरी चीज है। ट्रम्प ने एक बात कही थी, अ गुड वे टू स्टॉप एडिक्शन इज टू नेवर स्टार्ट इट। वो बहुत अच्छी चीज है, आप स्टार्ट ही मत करो। कभी आपको लगा है ऐसा एडिक्शन हुआ है आपको इन सब चीज़ों का? अल्कोहलिक नहीं, मैंने आज तक नहीं छुई। कभी किसी मतलब स्मोक वगैरह का कुछ भी? मेरे पापा ने कहा भी था, मैं कह रहे थे अगर किसी भी एडिक्शन हो गया तो घर से बाहर निकाल दूंगा। हाँ, तो उस चीज़ में आपके मम्मी पापा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और बाकी चीज़ों में आपको छूट दे रखी थी। पूरी छूट है मेरे पास ढंग का काम करना हो, पूरी छूट है, आप कुछ भी करो लेकिन गलत काम नहीं करना। ठीक है यार रविंद्र, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात कर कर कि कैसे जर्नी वो वेब इसमें गेम डेवलपमेंट से 9th क्लास से टर्न अराउंड होकर मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, फिर अब गया इसमें। अभी आप डेवलपमेंट के टर्म्स में क्या कर रहे हो? लैंगचेन। अच्छा, LLMs वगैरह। ओके, कुछ एक नया ही स्ट्रक्चर। बिल्कुल यार, ठीक है यार, बहुत आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपका 2 महीने बाद की लाइफ बढ़िया रहे और आपका वेट बढ़ जाए, बहुत बढ़िया। Thank you for having me in this podcast. Okay, thank you. ठीक है भाई।